The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. जे कृष्णमूर्ति। यह वाक्य हमें देखने की कला की ओर ले जाता है। हम आमतौर पर देखते कम हैं और निर्णय ज़्यादा करते हैं। निर्णय हमारे देखने को तुरंत सीमित कर देता है। जहाँ सीमा है वहाँ सत्य नहीं दिखता। देखना मतलब केवल आँखों से देखना नहीं है। देखना मतलब पूरे मन से जागरूक होना है। जब हम बिना मूल्यांकन के देखते हैं तब मन शांत होता है। मूल्यांकन विचार से आता है। विचार स्मृति और अनुभव से बना होता है। इसीलिए विचार हमेशा अतीत का होता है। अतीत से देखने पर वर्तमान विकृत हो जाता है। सत्य वर्तमान में है, अतीत में नहीं। इसीलिए सत्य देखने के लिए विचार को समझना आवश्यक है। विचार अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब विचार मालिक बन जाता है तब समस्या होती है। विचार हमें तुलना करना सिखाता है। तुलना से श्रेष्ठ और हीन की भावना आती है। यही से संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष में मन सत्य को नहीं देख सकता। सत्य के लिए संघर्ष का अंत आवश्यक है। संघर्ष का अंत तब होता है जब हम बिना विरोध के देखते हैं। विरोध भी मूल्यांकन का ही एक रूप है। जब हम कहते हैं यह अच्छा है या यह बुरा है, तब हम देखने के बजाय प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। प्रतिक्रिया बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता प्रतिक्रिया से परे होती है। वह देखने से जन्म लेती है। जब आप अपने डर को बिना नाम दिए देखते हैं तब डर बदलने लगता है। नाम देना स्मृति का काम है। स्मृति डर को बनाए रखती है। बिना नाम के डर को देखना उसे नया बनाता है। नए में कोई पकड़ नहीं होती। जहाँ पकड़ नहीं वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्र मन ही सत्य को देख सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। इसका अर्थ है भीतर दबाव का न होना। दबाव तब आता है जब मैं केंद्र में होता है। यह मैं विचार से बना है। विचार ही सोचने वाले का रचता है। जब सोचने वाला शांत होता है तब केवल देखना शेष रहता है। इस देखने में कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य समय पैदा करता है। समय उम्मीद और डर को जन्म देता है। सत्य समय से परे है। इसीलिए सत्य को पाने की कोशिश ही बाधा है। जहाँ पाने की इच्छा है वहाँ देखने की क्षमता कम हो जाती है। जब मन कुछ चाहता नहीं तब वह पूरी तरह खुला होता है। खुला मन संवेदनशील होता है। संवेदनशीलता ही बुद्धिमत्ता है। यह बुद्धिमत्ता ज्ञान से नहीं आती। यह अनुभव जमा करने से भी नहीं आती। यह हर पल के सीधे देखने से आती है। जब आप किसी व्यक्ति को बिना छवि के देखते हैं तब संबंध बदल जाता है। छवि ही दूरी बनाती है। दूरी से गलतफहमी आती है। गलतफहमी से दुख पैदा होता है।
दुख से भागने पर हम सत्य से दूर हो जाते हैं। दुख को बिना मूल्यांकन के देखना साहस मांगता है, लेकिन वही साहस स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिक आदेश नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जहाँ करुणा है वहाँ हिंसा नहीं। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, विचारों में भी हिंसा होती है। जब हम दूसरों को लेबल करते हैं, जब हम स्वयं को दोषी ठहराते हैं, यह सब भी हिंसा है। बिना मूल्यांकन के देखना इस हिंसा को समाप्त करता है। जब हिंसा समाप्त होती है, मन में गहरी शांति आती है। यह शांति बनाई नहीं जाती, यह किसी अभ्यास से नहीं आती, यह समझ से आती है। समझ का अर्थ है संपूर्ण देखना। आंशिक देखना सत्य नहीं है, सत्य संपूर्ण है। उसे टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता। जब मन संपूर्ण रूप से सजग होता है, तब देखने और करने में अंतर नहीं रहता। वही क्रिया बुद्धिमान क्रिया है। ऐसी क्रिया में पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसमें मैं नहीं होता। जहाँ मैं नहीं, वहाँ भय नहीं। भय के बिना मन स्पष्ट होता है। स्पष्टता में सत्य प्रकट होता है। सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है, वह कोई विश्वास नहीं है, वह देखने की अवस्था है, हर पल नहीं। जब आप बिना मूल्यांकन के देखते हैं, तब वही बुद्धिमत्ता है, और वही बुद्धिमत्ता सत्य का द्वार है।